नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को कहते देखते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं सुबह को एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, या मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ, इसलिए मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। मैं अपने बिजनेस को सही से नहीं चला पाया क्योंकि मैं उसे सही समय नहीं दे पाया। दोस्तों, यदि हम अपनी आदतों पर ध्यान दें तो इससे हम जानते हैं कि यह सब बातें हमारी आलस्य की हैं। हम आलस्य करते हैं और दोष परिस्थितियों को दे देते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यदि किसी कार्य को करने पर उतारू हो जाए तो उसे ना कर सके। यानी कि जिस भी कार्य को व्यक्ति करना चाहता है वह उसको जरूर कर पाता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सही से टाइम प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। टाइम प्लानिंग करके समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। समय को धन से भी कीमती बताया गया है। यदि धन एक बार नष्ट हो जाता है तो हम उसे फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया उसको हम फिर से वापस नहीं ला सकते। समय एक बार निकल जाता है तो फिर व्यक्ति को पछताने के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, का बरसा जब कृषि सुकानी, समय चूक पुनि का पछतानी। कार्यों के लिए सही समय विभाजन करना। दोस्तों, यदि हम अपने समय का सोच समझकर विभाजन करें और उस पर दृढ़ता पूर्वक आचरण करें तो हम अपने सभी कार्यों को पर्याप्त समय दे पाएंगे। कई बार हम आलस्य में आ जाते हैं। आलस्य करने से हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं, तो इसके लिए हमें कार्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तभी हम अपने सभी कार्यों को सही समय दे पाएंगे और हमारे पास समय का अभाव नहीं रहेगा। समय विभाजन के अनुशासन में रहना। जब हम टाइम प्लानिंग करके किसी भी कार्य को करते हैं तो उससे चाहे हमारा जीवन कितना भी व्यस्त है, हमारे कार्यों में निश्चितता आने लगती है और हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते चले जाते हैं। ऐसा करने से हम पहले की अपेक्षा अपने कार्यों में कुशल और सक्षम होने लगते हैं, जिससे कि हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं।